देर आर मेनी मेटल्स, नॉन मेटल्स, रबर, प्लास्टिक, एलॉयज या फिर सिरेमिक मटेरियल्स, ग्लास मटेरियल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग फील्ड। तो उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम वैसे ही आज एक टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं फेराइट मटेरियल। तो फेराइट मटेरियल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। इस लेक्चर में फेराइट मटेरियल देखेंगे। तो फेराइट इसके नाम में ही है, फेरिक या फिर FERR। ये वर्ड आपने सुना है आयरन से रिलेटेड। ओके, आयरन इट इज फेरस या फिर फेरिक कंपाउंड या फिर फेरिक मटेरियल। तो आयरन है, और आयरन व्हेन कंबाइन विद दी अदर मटेरियल्स या फिर अदर मेटल्स, जिसे हम कोर करना कहते हैं, जब हम उसे कोर करते हैं तो उससे बन जाता है फेराइट मटेरियल, जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी हम प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस देखेंगे। फेराइट मटेरियल क्या होता है? इट इज ए सिरेमिक मटेरियल, इट इज जनरली ए सिरेमिक मटेरियल या फिर सिरेमिक लाइक मटेरियल जो आयरन ऑक्साइड से बना होता है। और आयरन ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन अगर आप किसी भी दूसरे मेटल के साथ, जैसे कि स्ट्रोंशियम, बैरियम, मैग्नीज, निकेल या फिर जिंक के साथ अगर करते हो तो आपको फेराइट मटेरियल मिलता है। जैसे आप यहाँ पे ये इमेजेस देख रहे हो, कोई भी अगर जैसे कि मैग्नेट है, मोटर है, तो वो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसे हम फेराइट मटेरियल कहते हैं। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पे देखी होगी। दीज मटेरियल्स दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू बिकम परमानेंट मैग्नेट। दिस mechanism या फिर this property of that material is called as the फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, और इसे हम फेरीमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसे हम डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स में यूज करते हैं। ये जो फेराइट मटेरियल होता है इसके दो टाइप है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। सॉफ्ट फेराइट मटेरियल या फिर हार्ड फेराइट मटेरियल भी कहते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि ये एक सॉफ्ट मटेरियल है या फिर हार्ड मटेरियल है। यूज कहाँ पे होता है, मैग्नेटिज्म की कितनी इंटेंसिटी है उस हिसाब से इसे हम सॉफ्ट या फिर हार्ड कहते हैं। नाउ दिस मटेरियल इफ इट इज सॉफ्ट, अगर ये सॉफ्ट मटेरियल है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए या फिर ये क्या होते हैं? तो ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, डीमैग्नेटाइज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना। तो ये मटेरियल जो होता है सॉफ्ट फेराइट मटेरियल, ये मैग्नेटाइज भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। ये जो मटेरियल है ये इसका मैग्नेटाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है वो इजीली चेंज कर सकता है एंड एक्ट एज कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का हम कंडक्टर भी इसे कहते हैं। देन these materials which are hard, तो हार्ड फेराइट मटेरियल क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, ये एक हार्ड फेराइट मटेरियल है जिसका यूज यहाँ पे हुआ है स्पीकर्स में। यस, स्पीकर या फिर लाउड स्पीकर में अगर आप इस मटेरियल को यूज करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं, तो वो मैग्नेट आपका हो गया हार्ड फेराइट मटेरियल। तो ये हार्ड फेराइट मटेरियल्स दे एक्ट एज परमानेंट मैग्नेट। इससे पहले हमने जो सॉफ्ट मटेरियल देखा था वो मैग्नेटाइज भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, और ये जो हार्ड फेराइट मटेरियल है ये परमानेंट मैग्नेट करके एक्ट होता है। नाउ दिस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, या फिर ये जो हार्ड मटेरियल है या फिर ये जो फेराइट मटेरियल है ये जनरली आपका कंपाउंड बनाता है किसके साथ? बैरियम के साथ, स्ट्रोंशियम के साथ या फिर कोबाल्ट के साथ, जिसकी वजह से ये हार्ड मैग्नेट बन जाता है और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब ये जो मटेरियल है ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं, उसमें भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये हो गए इसके टाइप्स।
जैसे कि सॉफ्ट फेराइट मटेरियल और हार्ड फेराइट और हार्ड फेराइट मटेरियल। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या होती है फेराइट मटेरियल की। अगर आप एक जनरल फेराइट मटेरियल कंसिडर करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, it shows strong magnetic properties. Then it has low conductivity, it has low eddy current and dielectric losses, it has high permeability, and at the last it has high electrical resistance. So these are the properties of this ferrite material. Now we'll see what are the applications या फिर आप इसे uses भी कहते हैं, कहाँ पे ये फेराइट मटेरियल इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहाँ पे यूज होता है, ये हम देखेंगे। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फेराइट मटेरियल। तो सबसे पहले लाउड स्पीकर्स आपने देखे, लाउड स्पीकर्स में जो हार्ड मैग्नेट यूज होते हैं उसमें हम ये फेराइट मटेरियल यूज करते हैं। दूसरा परमानेंट मैग्नेट। तीसरा रेफ्रिजरेटर मैग्नेट, जो रेफ्रिजरेटर डोर्स होते हैं उसमें जो मैग्नेट होता है वो भी आप फेराइट मटेरियल उसे आप कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में फेराइट मटेरियल यूज होता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, जैसे आप कुछ टॉयज वगैरह देखते हो जिसमें मोटर लगी होती है, उस मोटर में भी जो मैग्नेट होता है छोटा सा, दैट इज मेड अप ऑफ दिस फेराइट मटेरियल एंड जनरली दैट इज सॉफ्ट फेराइट मटेरियल। और जो एंटीनाज वगैरह होते हैं, जो वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शंस में एंटीनाज वगैरह जो हम यूज करते हैं उसमें भी ये फेराइट मटेरियल, जनरली सॉफ्ट फेराइट मटेरियल यूज होता है। So in this way we have seen the properties and applications of this ferrite material. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to the channel Chemistry Learners. Thank you.